सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे भी निफ्टी है, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स या फिर सेंसेक्स है, हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी लेते हुए नजर आया। सुबह आप लोग देखोगे आईटी इंडेक्स पॉजिटिव था लेकिन ये गिरते हुए नजर आया। तो आप लोग देखोगे मार्केट में इतनी बड़ी करेक्शन हो गई थी भी सुबह सुबह, ठीक है, ओपन होते ही बाजार में बड़ी गिरावट होना स्टार्ट हुई। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि रिकवरी ले गया भाई। हालांकि गिरावट जरूर हुई है लेकिन गिरावट में जो है ना मार्केट रिकवरी नहीं, नीचे से जो मार्केट है वो ऊपर में क्लोजिंग दिया। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो ऐसा क्या अनाउंस हो गया जिसकी वजह से मार्केट ये तेजी में आते हुए नजर आया। थोड़ा बहुत फॉल हुआ भी, गिरावट के साथ थोड़ी बहुत क्लोजिंग दी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। भी देखो खबर आई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। जैसी वो न्यूज़ आई मार्केट में उसके बाद हमें जो अभी रिकवरी देखने को मिली है। और अभी एक दो दिन में आप लोग देखोगे जो इनकम टैक्स बिल है वो भी, न्यू इनकम टैक्स बिल है वो आ जाएगा। उसके बाद हम देखते भी क्या कुछ मोमेंटम बनते हैं। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सबसे बड़ा रीजन था जो बाजार को आज नीचे से रिकवरी पर लेकर आया है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी इन्फ्लेशन रेट्स भी आते हुए नजर आए हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कैसे रहे हैं अभी। साथ में आप लोग देखो दुनिया भर के बाजारों से कैसे संकेत है, एफआईडीआई का डाटा कैसा है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं अभी इस वक्त बाजार कैसे हैं। फ्यूचर मार्केट की बात करें, नैस्डैक फ्यूचर, डाउ फ्यूचर्स, यहाँ पर बड़ा फॉल हमें दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे का रीजन है वहाँ के जो सीपीआई डाटा आए हैं वो, ठीक है, खराब डाटा आने की वजह से आप लोग देखोगे अमेरिका के बाजारों में जो फ्यूचर मार्केट है उसके अंदर बड़ा फॉल दिखाई दे रहा है अभी। हालांकि यूरोपियन बाजार आप लोग देखोगे भी फ्लैट है इस वक्त पर, कहीं पर तेजी भी है, कहीं पर गिरावट भी है, लेकिन फ्लैट से ही लग रहे हैं भाई, कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं बना है। इसके अलावा आप लोग यूएस मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ, भी जैसे ओपन होगा उसके बाद आप लोग देखोगे नेगेटिव ओपनिंग होने के संकेत ज़्यादा है। क्योंकि देखो वहाँ के जो डाटा आए हैं सीपीआई डाटा वगैरह वो थोड़े नए खराब आए हैं अभी इस वजह से। तो चलिए अब हमारे बाजार देख लेते भी। और सबसे पहले करेंसी आप लोग देखोगे यूएस डॉलर फिर से हमें मजबूत होते हुए नजर आ रहा है इस वक्त, जो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है भाई। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हमारे लिए पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव चीज़ है वो इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन है जो कि 5 मंथ लो पर आ गया है भाई, ठीक है। आप लोग देखो कि 4.31% पर आते हुए नजर आया है जनवरी में, जो कि फूड प्राइजेज मॉडरेट हमें होते हुए नजर आए हैं इस वजह से। तो यहाँ पर ये जानकारी आते हुए नजर आई है अभी आज के दिन, और ये मार्केट बंद होने के बाद खबर है। तो कल दिन इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है बाजार के ऊपर। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशंस, ठीक है, वो यहाँ पर देखोगे 4.31% पर रहते हुए नजर आई है, जो पीछे आप लोग देखोगे दिसंबर में अगर देखा जाए वो करीब 5.22% पर थी भाई, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है इस वक्त पर। फूड प्राइजेज वगैरह आप लोग देखोगे राइजेज वगैरह हुआ है उस वजह से। तो ये इन्फ्लेशंस के आंकड़े आते हुए नज़र आ रहे हैं। रूरल इन्फ्लेशंस आप लोग देखोगे 4.64% पर आ चुके हैं, और कंपेयर करें तो ये प्रीवियस में जो थी 5.76% पर थी भाई, ठीक है। और यही आंकड़े आपको जो ना अभी, और अर्बन इन्फ्लेशंस आप लोग देखोगे, अर्बन इन्फ्लेशंस भी 3.87% पर आ चुकी है, जो प्रीवियस में 4.58% थी। ये दिसंबर के आंकड़े हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा कूलिंग जो इन्फ्लेशन बूस्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो आरबीआई की तरफ से भी काफ़ी अच्छा जो ना भी पीछे लिया गया था फैसला 25 बेसिस पॉइंट का कट करने का, जो कि 6.25% पर अब आ चुका है भाई। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ भाई जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसमें क्या कुछ हमें देखने को मिला है। तो जैसा कि आपको पता होगा भी इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इसमें हमें कुछ एक सुधार देखने को मिले हैं, जिसके बाद से आप लोग देखोगे आज में मार्केट में नीचे से बूस्ट आते हुए नजर आया है भाई, ठीक है। इससे पहले का जो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, वो कैसा था कैसा नहीं, आप लोग एक बार पीछे का जो चार्ट है वो निकाल कर देख लेना। अब यहाँ पर जो चेंजेस वगैरह होते हुए नजर आए वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, मोटा मोटी बता देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, आई होप आपको पता होगा भी। और ये जो न्यू हुआ है ना अभी ये बिल जो आएगा, यहाँ पर आप लोग देखोगे इनकम टैक्स बिल 2025 को लेकर सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सूत्रों
का कहना है कि शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो अवधि है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 101B के तहत 12 महीने तक की अवधि को ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में माना जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में आप लोग देखो कि 20% बना रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है और 1 अप्रैल 2026 से ये नया बिल लागू हो जाएगा। ये खबरें सामने आई है। तो आई होप आपको पता होगा अभी शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है और इसके जो ये जो बिल आएगा टैक्स बिल, इसका यहाँ पर आप लोग देख लेना भी क्या कुछ रहेगा। ठीक है, कितने चैप्टर है, क्या कुछ है, क्या शेड्यूल है, ठीक है, कुल कितने क्लोज रहेंगे, तो सारा डाटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सैलरी वालों के लिए जो ना भी क्या हुआ, नए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव जानिए, इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी वो बताएंगे भाई। तो इस वक्त आप लोग देखो अभी तक के नियम क्या है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है वो आपको पता होगा। अभी शॉर्ट टर्म में आप लोग देखोगे चाहे वो आपकी मार्केट से रिलेटेड हो, शेयर हो, म्यूचुअल फंड्स हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, बॉन्ड्स वगैरह हो, वहाँ पर आप लोग अगर 12 महीने के लिए अगर पैसा डाल रहे हो, उसके अंदर जो आप प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है, 1 लाख के ऊपर में जो भी प्रॉफिट बनेगा वो आपको जो ना भी कैपिटल गेन में गिना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा वो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, आई होप इसके बारे में पता होगा भी आपको। लंबे समय के लिए जो हम अपने होल्डिंग पीरियड में चलते हैं उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा, जो भी आपने मुनाफा बनाया है भाई, जो भी छूट वगैरह वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपने जितना मुनाफा बनाया उसके ऊपर जितना प्रॉफिट बनेगा उसमें लॉन्ग टर्म में गिना जाएगा। जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पर थोड़ा बहुत डाटा दिया गया, संपत्ति का प्रकार देखा जाए, शॉर्ट टर्म की अवधि STCG टैक्स दर शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर 12 महीने से कम 15% है भाई। और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लैंड हाउस 24 महीने से कम। सामान्य इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार गोल्ड, डेट फंड, बॉन्ड्स, अन्य परिसंपत्तियां 36 महीने से कम सामान्य आयकर स्लैब के अनुसार उनके ऊपर लगेगा। ठीक है, और उस वहाँ पर क्या भी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लैंड हाउसेज वो 24 मंथ्स के लिए रहेगा भी, जो भी इनकम टैक्स स्लैब रहेगा उसके अनुसार। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी, ये थोड़ा सा उदाहरण दिया गया, आप लोग देख लेना भी। 1 लाख अगर आपने कुछ खरीदा है, उसको 6 महीने बाद बेच रहे हो आप लोग 1,20,000 में, तो 20,000 रुपये के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 15% का। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी, उदाहरण के लिए नीचे में जो ये शॉर्ट टर्म स्लैब रेट है उसके अनुसार भी डाटा दिया गया, आप लोग देख लेना। इसके अनुसार अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आई होप आपको पता होगा भी। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दे देते आपको। म्यूचुअल फंड्स हो गया, इक्विटी हो गया, अगर आप 12 महीने से अधिक लगा रहे हो वहाँ पर, तो 10% आप लोग देखोगे आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसमें 1 लाख तक की छूट है भाई। ठीक है, ये जानकारी दी है, ये न्यू अपडेट आया है। इसके बाद रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, लैंड हाउसेज 24 महीने से अगर आप लोग अधिक डाल रहे हो पैसा वहाँ पर और आप लोग अच्छा खासा बना रहे हो, प्रॉफिट्स कर रहे हो, तो उसके ऊपर 20% का जो ना भी टैक्स लगेगा। गोल्ड, डेट फंड हो गया या फिर आप लोग बॉन्ड्स हो गए, अन्य परिसंपत्तियां 36 महीने से अधिक अगर आप लोग रख रहे हो, 3 साल से अधिक रख रहे हो, उस पर भी 20% का लगेगा। इक्विटी शेयर और अन्य जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए 1 लाख तक का जो ना भी छूट मिल रहा है, जो है टैक्स है वो फ्री रहेगा। तो ये न्यू अपडेट आए हैं भी, इस वजह से आप लोग देखोगे आज मार्केट हमें नीचे से रिकवरी लेते हुए नजर आए। उदाहरण के तौर पर नीचे में आप लोग पढ़ लेना भी क्या कुछ है ये। ठीक है, तो चलो अब आपको मैं दिखाता हूँ भाई आखिरकार और क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अभी डाटा कैसा रहा है कैसा नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एफआईआई का जो डाटा हमें देखने को मिला 12 तारीख को वो कैसा रहा है। तो एफआईआई की तरफ से जो कैश मार्केट में सेलिंग हुई है वो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है और डीआई की तरफ से जो खरीदारी हुई है वो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में आप लोग देखोगे 425 करोड़ की सेलिंग की है और इंडेक्स ऑप्शंस में लगभग 4,648 करोड़ की बिकवाली की है। तो यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने बेचा है। और स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में आप लोग देखोगे स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है 2710 करोड़ की और स्टॉक ऑप्शंस में 1578 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो एफआईआई तो भी लगातार हमें जो है नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कुछ खास संकेत नहीं आ रही एफआईआई की तरफ से, तो सब कुछ नेगेटिव है भाई। ठीक है, और ग्लोबल बाजार से आपने देख लिया होगा अभी जो यूएस मार्केट है वो कैसा रिएक्ट करते हुए नजर आएगा। ठीक है, वहाँ के जो सीपीआई डाटा है वो थोड़े से नेगेटिव आए हैं, जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे डाउन है, तो इम्पैक्ट नेगेटिव है अभी वहाँ पर। तो चलिए एक बार चार्ट देखते हैं मार्केट का। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बना हुआ है 22,777, ऑलमोस्ट ये भाव हमें जो अभी निफ्टी का आज देखने को मिला, लेवल ये आते हुए नजर आए हैं 22,800 के आसपास जो भी है। वहां से मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आई है। अभी सबसे अच्छी बात तो यही नीचे से रिकवरी लिया है
और यहाँ से चांस बन भी रहे थे। अगर ये लेवल करता तो फिर एक तीखा फॉल हमें बाजार में देखने को मिल सकता था। अभी 22,000 तक के जो लेवल है वो नीचे में आ सकते थे। ठीक है, इस वक्त आप लोग देखोगे भी 22,777 के ऊपर में गया है और 23,000 के ऊपर में टिका है। ठीक, तो यहाँ से अगर मार्केट रिकवरी लेता है तो आप लोग देखोगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक आना जरूरी है, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ गया जो डाउन ट्रेंड की फॉर्म में आया, ऊपर से लगातार ट्रेंड लाइन को जब टच किया तो उसके बाद गिरा ही है अभी बाजार। तो यहाँ से अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनना जरूरी है, और ब्रेकआउट आया तो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी के संकेत है। बट इस वक्त आप लोग देखोगे भी जो अर्निंग वगैरह आ रही है कंपनियों की वो आपने देख ली होगी भी, वो भी थोड़ी सी खराब आ रही है, जिस वजह से थोड़ा सा प्रेशर। तो इस वक्त हमें इन लेवल्स के ऊपर काम करना चाहिए भाई, और लॉन्ग टर्म वाले भाई न डरे। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।